हेलो नमस्कार दोस्तों, जॉब मोटिव में आपका स्वागत है। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए जो खासकर बीपीएससी, सीडीपीओ और बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं प्री एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए करेंट अफेयर का जो सेट आया है, एडिटोरिया का जो बुक आया है 2021 अक्टूबर 2020 से अक्टूबर 2021 तक का है लेटेस्ट, उसका सेट जो दिया गया है, मैं आज सेट 1 का वीडियो बना रहा हूँ। और इसी तरह अगर आप लोग अच्छा सहयोग करेंगे तो मैं पूरा सेट जो है इसका लेकर आऊँगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए देखते हैं। टोटल 18 प्रैक्टिस सेट है, देख सकते हैं इसमें एडिटोरिया का ही है। तो आप लोग अगर बोलोगे तो 1 से लेकर 18 तक जो प्रैक्टिस सेट है उसका मैं पूरा करा दूंगा, जो आप लोगों को बिल्कुल फ्री रहेगी। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, जो विद्यार्थी ये बुक खरीद चुके हैं उनको खुद से पढ़ सकते हैं, लेकिन जिनके पास अगर नहीं है तो उनके लिए ये वीडियो है ताकि आप लोगों को कुछ सहयोग मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का जो पहला सेट है। तो सेट नंबर 1 का जो है पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, देख सकते हैं आप लोग। देख सकते हैं दोस्तों, आप लोग 2-4 सेकेंड में आप लोग आंसर देने की कोशिश करिएगा। मैं जल्दी ये सेट ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा ताकि आप लोगों को जो है कम समय में पूरा मटेरियल मिल सके। तो वर्ष 2021 के लिए जो है शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो मारिया रेसा, दामित्री मुराटोव या अब्दुल रज्जाक गुरनाह। तो कौन हो जाएगा इसका आंसर? डी, यानी ए और बी दोनों, यानी मारिया रेसा और दामित्री मुराटोव दोनों को जो है नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए दिया गया है। दूसरा प्रश्न देख सकते हैं इसमें, स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी ए और बी दोनों, यानी इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? रूस जो है पहली बार जो है परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का जो है परीक्षण किया है। अगला प्रश्न देख सकते हैं चौथा नंबर का, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो हो जाएगा लखनऊ, यूपी। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी डेनियल मेदवेदेव। ठीक है दोस्तों, न्यूयॉर्क जो यूएस ओपन हुआ था, एकल विजेता जो थे ये डेनियल मेदवेदेव। देखते हैं अगला प्रश्न, इसमें देख सकते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी राजस्थान। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो कौन हो जाएंगे? ऑप्शन सी, यानी सुब्रमण्यम भारती का जो पुण्यतिथि था, उन्हीं के पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस मनाने की घोषणा 11 सितंबर को किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। देखते हैं अगला प्रश्न, भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? सबसे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी, यानी चंडीगढ़ में। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, मैं जल्दी आप लोगों को सामने बता देता हूं ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो सके और आप लोगों को जो चाहिए वो मिल जाए। देख सकते हैं, यूएस तथा जापान के अतिरिक्त हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार 2+2 वार्ता का आयोजन किया था? तो यूएस और जापान के अतिरिक्त कौन सा देश है? तो ऑप्शन बी, यानी ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया यूएस और जापान के साथ 2+2 वार्ता हुआ है। यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही? यहाँ महिला पूछा गया, वहाँ पुरुष पूछा गया था। तो कौन सा हो जाएगा? एम्मा रादुकानु। ठीक है दोस्तों, एम्मा रादुकानु। अगला प्रश्न,
भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है? ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उत्तराखंड में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। छात्रों की भाषा संबंधित बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है? तो कौन सा हो जाएगा ये? ऑप्शन बी यानी IIT बॉम्बे के द्वारा जो है प्रोजेक्ट उड़ान का लॉन्च किया गया है, जो छात्रों की भाषा संबंधित बाधा को दूर करने के लिए। देखते हैं अगला प्रश्न। अमेजन द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की जाएगी? ऑल वुमेन डिलीवरी, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी गुजरात में है। कौन सी कंपनी? अमेजन के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, हाल ही में हुई नियुक्तियों में निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी यानी उपयुक्त में से सभी। गुरमीत सिंह जो है उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। उसी तरह RN रवि तमिलनाडु के राज्यपाल। अब भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो उपयुक्त में से सभी जो है सही हैं। तो एक बार नोट कर लीजिएगा जो आपको इम्पोर्टेंट लगेगा। इसमें सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट नहीं रहते, आप लोग खुद भी जानते होंगे। पुस्तक गीता गोविंद जयदेव डिवाइन ओडेसी के लेखक कौन है? गीता गोविंद जयदेव डिवाइन ओडेसी के लेखक कौन है ये? तो हो जाएंगे ऑप्शन ए यानी डॉक्टर उत्पल के बनर्जे। ठीक है दोस्तों, ऐसे गीत गोविंद के लेखक जो हैं कौन है? जयदेव थे। उनका जो एक और आ गया है डिवाइन ओडिसी, यानी इसमें विस्तार किया गया है। तो कौन हो जाएंगे? डॉक्टर उत्पल के बनर्जे। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? प्राण पोर्टल का जो संबंध है अपने वायु प्रदूषण के नियमन से है। ठीक है दोस्तों, किस मंत्रालय द्वारा? केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन का शुरुआत किया गया है? बाजरा मिशन का शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो छत्तीसगढ़। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? यानी जो नया घर निर्मित हो रहा है उसमें इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर का जो है पॉइंट यानी चार्जर होना जरूरी है। तो कौन सा देश में? तो 18 का जो ऑप्शन हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड में जो है नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना जो है अनिवार्य कर दिया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया था? भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी ब्रिटेन देश में किया गया था, जिसमें भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच त्रिपक्षीय विदेश मंत्री का बैठक था। ठीक है, तो किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है? कौन सा हो जाएगा? झुरोंग जो है कौन सा देश लॉन्च किए हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी चाइना। ये दोस्तों मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग, याद रखिए कौन सा? झुरोंग, चीन ने लैंड कराने में सफलता हासिल की है। अगला प्रश्न जो है, हाल ही में छात्रों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किस मंत्रालय संस्थान ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट का शुरुआत किया है? लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत कौन सा मंत्रालय ने किया है? तो 21 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी। देख सकते हैं इसमें मंत्रालय या संस्थान दिया हुआ है, तो कौन सा? भारतीय सेना ने जो है शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु लद्दाख इग्नाइटेड माइंड प्रोजेक्ट का शुरुआत किया है भारतीय सेना ने। ठीक है, देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। क्या है अगला प्रश्न? 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया है? 11 फरवरी 2021 को समर्पण दिवस मनाया गया है किनके पुण्यतिथि पे? तो ऑप्शन सी हो जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि पर। देखते हैं अगला प्रश्न।
भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? भारत के लिए किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी लुधियाना में जो है ब्लड बैंक कुत्तों के लिए स्थापित किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर के अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर, तो इनका लेखक कौन है, किन्हें सम्मानित किया गया है? तो अरुंधति सुब्रमण्यम को। अरुंधति सुब्रमण्यम को। इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर का अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किन्हें सम्मानित किया गया है? तो अरुंधति सुब्रमण्यम को। अगला प्रश्न। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी लेह में। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न जो है, किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है? कौशल्या मातृत्व योजना लॉन्च किया गया है किस राज्य सरकार के द्वारा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी यानी छत्तीसगढ़। देखते हैं अगला प्रश्न। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, बौद्धिक संपदा 2021 में कौन सा स्थान जो है प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 40वां। ठीक है, बौद्धिक संपदा में 40वां राज्य स्थान प्राप्त हुआ है। फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो 28 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र को जो है शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में। अगला प्रश्न जो है, फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? मांडू महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, मांडू से मध्य प्रदेश। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, एस.एन. सुब्रमण्यम को। ठीक है, भारतीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो एस.एन. सुब्रमण्यम। देखते हैं अगला प्रश्न। श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो ऑप्शन सी, यानी केरल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया है? जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया है? तो 32 का ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए, यानी फ्रांस। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है 33 नंबर का, जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज जो लगभग जो है 45,500 साल पुरानी है, किस देश की है? तो 33 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन डी में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में जो है लगभग जो है 45,500 साल जो पुरानी प्राचीन गुफा चित्र की खोज किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? सी, चेन्नई बंदरगाह पर। ठीक है, सागर अन्वेषिका समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? ठीक है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा कौन सा? डी, लुइस हैमिल्टन को जो है नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है, जो फार्मूला 1 ड्राइवर हैं। ठीक है, अगला प्रश्न। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया है, जिसे नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया इसका? लाइफ लाइन एक्सप्रेस। ठीक है, विश्व का पहला जो है हॉस्पिटल ट्रेन, क्या नाम है? लाइफ लाइन एक्सप्रेस। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस भारतीय एयरलाइन कंपनी की ऑल वन वुमेन
पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा? तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए यानी एयर इंडिया। ठीक है, भारतीय एयरलाइन कंपनी की ऑल वन वुमेन पायलट ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर जो है लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा, तो एयर इंडिया का। देखते हैं अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किए हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कर्नाटक। ठीक है, याद रखिएगा कृषि संजीवनी वैन, तो कर्नाटक। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा? दौधन बांध का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? तो केन बेतवा नदी लिंक। ठीक है, केन बेतवा नदी लिंक। अगला प्रश्न जो है, किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है? उर्वरक के क्षेत्र में जो है आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने कब तक किया है? तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? बी, यानी 2023 तक जो है आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा रसायन उर्वरक के क्षेत्र में करने की घोषणा की है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया है? विंटर गेम, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन, ठीक है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है, कहाँ? तो ऑप्शन बी, यानी गुलमर्ग में। ठीक है दोस्तों, कहाँ? तो गुलमर्ग। देखते हैं अगला प्रश्न, देखिए दोस्तों 42 नंबर का जो प्रश्न है, फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास 16वां संस्करण संपन्न हुआ? किस देश के बीच में? तो 42 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी, भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास 16वां संस्करण का संपन्न हुआ। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट कौन सा बन गया है? तो 43 का जो है ऑप्शन हो जाएगा सी, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का पहला जो है स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न ये दोस्तों, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देख सकते हैं अगला जो प्रश्न है, चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिससे रूस द्वारा लॉन्च किया गया है? चैलेंज 1। ठीक है, तो 44 का जो ऑप्शन हो जाए ऑप्शन बी, यानी ट्यूनीशिया का। ठीक है, ट्यूनीशिया का जो पहला उपग्रह कौन सा हो जाएगा? चैलेंज 1, जो रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न, BBIN मोटर वाहन समझौता में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? BBIN। ठीक है, इसका जो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, यानी म्यांमार। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया? कौन सा? कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला केंद्र शासित राज्य बन गया है, तो कौन हो जाएगा ऑप्शन इसका? 46 का बी, यानी चंडीगढ़। ठीक है, देखते हैं कार्बन वॉच ऐप। देखते हैं अगला प्रश्न, यूनेस्को द्वारा जो है यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? E9। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा शिक्षा से। E9 का संबंध किस क्षेत्र से है? तो शिक्षा यानी एजुकेशन। देखते हैं अगला प्रश्न, रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के 12वीं लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका ऑप्शन जो कौन हो जाएगा? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के 12वीं लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू को। 49वां देखते हैं दोस्तों, युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नांगला गुम हो गई, जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया है? तो 49 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी इंडोनेशिया का जो है पनडुब्बी का नाम था क्या? KRI नांगला। ठीक है, गुम हो गया है, जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया है। देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न और 50वां प्रश्न जो है, यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया गया है? विश्व पुस्तक राजधानी 2021 जो है के रूप में किस शहर को नामित किया गया है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी
ट्बिलिसी जॉर्जिया। ठीक है, ट्बिलिसी जॉर्जिया। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आने वाले सेट में आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। तो दोस्तों ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करते हुए आप लोग से विदा लेता हूँ। तो चलिए थैंक यू। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग बोलोगे तो पूरा 18 के 18 सेट में आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। तो चलिए थैंक यू दोस्त।